चाइना और भारत की दो जो है स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, जिनको हम देख लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत जो कुछ कर रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, चीन की एक रणनीति है जिसके तहत वह हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए बंदरगाह और सैन्य अड्डों का नेटवर्क बना रहा है। इसके बावजूद भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाया है, रणनीति बनाई है, जिसका उद्देश्य चीन के रणनीतिक ठिकानों के पास अपने मित्र देशों के साथ मिलकर के नौसैनिक अड्डे और साझेदारी विकसित करना है, ताकि चीन की घेराबंदी को तोड़ा जा सके। अब विस्तृत रूप से थोड़ा देख लेते हैं। चीन की स्ट्रिंग और पल्स जो है, यह चीन की एक भू राजनीतिक रणनीति है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अपने व्यापार रास्तों को, खासकर तेल आयात की सुरक्षा करना और भारत के प्रभावों को सीमित करना है। चीन इसे मोतियों की माला की तरह भारत के चारों ओर बुन रहा है। मुख्य पल्स ठिकाने ये हैं: पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह बनाया है, अरब सागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। हम्बनटोटा श्रीलंका में बनाया है, भारत के ठीक नीचे स्थित बंदरगाह है। चटगांव बांग्लादेश के साथ बनाया है, और कप्यू ये म्यांमार के साथ बनाया है, बंगाल की खाड़ी में। जिबूती में बनाया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जिबूती में एक बनाया है, सैन्य अड्डा भी है, और चीन का पहला विदेशी सैन्य अड्डा है। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति की बात कर लेते हैं। चीन की घेराबंदी का मुकाबला करने के लिए भारत ने यह प्रभावी जवाबी रणनीति बनाई है। इसमें भारत चीन के प्रभाव वाले क्षेत्रों के पास अपने नौसैनिक और रणनीतिक अड्डों का विस्तार कर रहा है, जिसे हीरों का हार कहा जाता है। मुख्य डायमंड्स ठिकाने जो हैं, चांगी नेवल बेस सिंगापुर में, जो मलक्का जलडमरू मध्य के पास है, जहां से चीन का अधिकांशतः व्यापार गुजरता है। दूसरा है इंडोनेशिया का साबाद, ये साबाह या साबाद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास रणनीतिक पहुंच है। अगला है ईरान का चाबहार, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जवाब में और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए चाबहार बनाया है। दुकम, ओमान में दुकम बनाया है। अरब सागर में भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक सहायता के लिए ओमान में दुकम बनाया है। एसम्पसन आयरलैंड में बनाया है, जो है सेशल्स में, हिंद महासागर में निगरानी के लिए। ठीक है, और नवीनतम अपडेट की बात कर लेते हैं 2025 में। तो भारत का जो नया कदम है, अंगोला है। मई 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति को मजबूत करते हुए अफ्रीका देश जो है अंगोला, उसकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन, लगभग 1600 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है। यह कदम अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के तहत ग्वादर, हम्बनटोटा में निवेश जारी रखा हुआ है, लेकिन भारत अभी तटीय निगरानी रडार नेटवर्क और क्वाड जैसी संस्था बना करके समुद्र को मजबूत कर रहा है।